गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.11 करेंगे। तो 3.11 में हम लोग रिलेशन बिटवीन द साइड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल करेंगे। स्टूडेंट्स, हम साइड के बीच में और ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बीच में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप निकालेंगे। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, हमारे पास ट्रायंगल, हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। सपोज करो ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है, मेरे पास एंगल्स हैं। सपोज करो साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी है, बी सी है। इसको हमने डिनोट कर लिया ए से। और साइड अपोजिट टू एंगल बी, इसको डिनोट कर लिया हमने बी से। और साइड अपोजिट टू एंगल सी के जो सामने वाली साइड है उसको डिनोट कर लिया मैंने सी से। यानी ए बी सी मेरे पास क्या है, एंगल, और स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हेयर A, B, C are the angles and A small b small c are the side opposite to, कौन किसके अपोजिट है स्टूडेंट्स, ये अपोजिट टू एंगल A, B, C रिस्पेक्टिवली मीन्स स्टूडेंट्स, यानी एंगल ए के अपोजिट साइड ए है, बी के अपोजिट साइड बी है और सी के अपोजिट साइड क्या है, सी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम साइन फार्मूला करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, साइन फार्मूला के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ की है। ये देखिए, ये भी ए बी सी ट्रायंगल है, ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। यहाँ पे जो ये वाली ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे एंगल सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल सी है एक्यूट। और यहाँ पे जो एंगल सी है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये वाला एंगल है, एंगल सी ये है ना एंगल सी, तो ये है ओब्ट्यूस। और यहाँ पे जो एंगल सी है ये है 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने 3 टाइप्स की हमने ट्रायंगल ली है, यानी एक में एंगल सी क्या है, एक्यूट, दूसरी में ओब्ट्यूस और तीसरी में राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। तो हमें प्रूव क्या करना है साइन फार्मूला, दैट इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑफ, थ्योरम है हमारे पास ये, दैट इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में द साइड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अपोजिट एंगल, यानी जो साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी ये साइड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइड ऑफ अपोजिट एंगल, यानी जो इस साइड के अपोजिट एंगल है इसके प्रोपोर्शनल है। यानी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन ए। सी के सामने वाला जो साइड है, यानी सी एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल, इसके सामने वाला एंगल सी होगा, तो सी अपॉन एंगल सी। ये बी है साइड, इसके सामने वाला एंगल बी, तो सी बी अपॉन साइन बी। तो साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स इनकी साइड, हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ली है इन, यानी फर्स्ट ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में एंगल सी क्या है, इज एक्यूट, एंगल सी क्या है, इज एक्यूट। इन सेकंड में हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, जो सेकंड है एंगल सी इज ओब्ट्यूस, यानी मोर देन 90 डिग्री। और नंबर 3 है जो, यानी 3 में क्या है, एंगल सी इज 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इन तीनों ही ट्रायंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको बी सी को प्रोड्यूस किया अप टू डी, यानी यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पे ए सी है, वहीं पे पॉइंट क्या है, ए डी है, क्योंकि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है सी पर, तो ए डी भी हमारे पास यही बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल दे देखते हैं, इन ट्रायंगल फर्स्ट, हम फर्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स, ए डी ये है स्टूडेंट्स, ए डी है हमारे पास, ये देखिए, ये फर्स्ट ट्रायंगल ए डी अपॉन ए बी, यानी हमारे पास ए डी अपॉन ए बी, इस एंगल बी के लिए स्टूडेंट्स ए डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए डी अपॉन ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल ये बी है एक्यूट एंगल,
यानी ए डी ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल बी के लिए, और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और साइन कितना बी, क्योंकि एंगल बी की बात हो रही है, हम बी एंगल के लिए लिया है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो साइन बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। और तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन बी, ए बी साइन बी। तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए बी है जो हमारे पास वो क्या है स्मॉल सी, यानी स्मॉल सी साइन बी। अब अगेन अगर मैं ये कहूँ आल्सो, अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट इसी ट्रायंगल में ए डी अपॉन ए सी, जो ए डी अपॉन ए सी, अब इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आ रही है हाइपोटेन्यूज, यानी ए डी अपॉन ए सी साइन थीटा हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। लेकिन इस बार देखिए इस यहाँ पे देखिए ए डी ये है स्टूडेंट परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है अपॉन ए सी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा साइन है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो थीटा कितना सी है, तो यानी साइन सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए डी इज इक्वल टू किसका आएगा ए सी साइन सी, और साइन सी एंगल है, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए सी, तो ए सी है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्मॉल बी के इक्वल है हमारे पास, ये स्मॉल बी है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्मॉल बी साइन सी, यानी साइन कैपिटल सी, तो ये ए डी आया हमारे पास बी साइन सी। अब स्टूडेंट्स इन फिगर हम इस फिगर में देखते हैं सेकंड में, यानी सेकंड फिगर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी स्टूडेंट्स, अगेन ए डी अपॉन ए बी लिखेंगे हम, ए डी अपॉन ए बी, आप देख सकते हो सेकंड फिगर में ए डी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, तो यानी ये साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा, और थीटा कितना है स्टूडेंट्स, ये बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ये स्टूडेंट्स। इस ट्रायंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाए बी एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा साइन बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ए बी साइन बी, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ए बी किसके इक्वल है सी के है, यानी ए डी इज इक्वल टू आया हमारे पास सी स्मॉल सी साइन कैपिटल बी, यानी बी ए कैपिटल ए बी सी तो एंगल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन मैं करूँ ए डी अपॉन ए सी, अगर मैं करता हूँ ए डी अपॉन ए सी अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे ये आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ए डी अपॉन ए सी। अब ये सी एंगल है जो ये वाला तो कैपिटल सी था, लेकिन ये टोटल 180 होता है स्टूडेंट्स, तो 180 माइनस ये आ जाएगा क्योंकि इस एंगल के लिए नहीं परपेंडिकुलर, तो यानी ये आ जाएगा साइन थीटा अगेन साइन 180 माइनस सी, तो स्टूडेंट्स ए डी अपॉन ए सी ये आएगा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यानी ये साइन सी रहेगा स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या रहा, तो हमारे पास ए डी आया ए सी साइन सी। अब ए सी कितना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ए सी कितना है स्मॉल बी, तो ए डी इज इक्वल टू कितना आया स्मॉल बी साइन सी। अब इन फिगर थर्ड में देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड में देखते हैं स्टूडेंट्स अगेन ए डी, यही है ना ए डी, क्योंकि यही परपेंडिकुलर भी हमारे पास यही है, तो ए डी जब सी 90 डिग्री का एंगल है, तो ए डी अपॉन ए बी अगेन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना बी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगेन ए डी इज इक्वल टू हमारे पास ए बी साइन बी, ए बी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन बी, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी कितना है सी स्मॉल सी साइन बी, और स्टूडेंट्स इसी में आल्सो इसी में देखते हैं स्टूडेंट ए डी अपॉन, अब ए डी अपॉन ए सी, ए डी भी यही है पॉइंट क्योंकि परपेंडिकुलर भी है अपॉन ए सी, ये आएगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, अब सी एंगल के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स ये ए डी अपॉन ए सी। अब ए डी और ए सी सेम लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ देख रहे हो आप,
तो ए डी अपॉन ए सी कितना है स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, क्योंकि ए डी भी वही है और ए सी भी वही है। तो ए डी अपॉन ए सी 1 आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल तो सी के लिए लिया है ना स्टूडेंट्स, मेरे अब डी और सी कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन रहेगा तो ये एंगल सी, तो यानी ए डी अपॉन ए, यानी ये परपेंडिकुलर, यानी अब जो ए डी है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, और ये ए सी यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम रहे, ये ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो आएगा तो ये हमारे पास ए डी अपॉन ए सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा आएगा, साइन सी एंगल के लिए आएगा स्टूडेंट्स। यानी यहाँ से भी स्टूडेंट्स ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन सी, और ए सी हमने कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, ए सी भी कितना है बी है, तो ए डी इज इक्वल टू हमारे पास बी साइन सी आ गया। तो हम तीनों में हमने देखा स्टूडेंट्स, तो ए डी किसके गया इन ऑल थ्री ट्रायंगल हमने देखा स्टूडेंट्स, ए डी किसके इक्वल आया है हमारे पास, ए डी तो आया सी साइन बी, वह ए डी सी साइन बी के भी इक्वल आया है और बी साइन सी के भी इक्वल आया है, तो बी साइन सी के भी इक्वल आया है, यानी ए डी सी साइन बी के भी इक्वल और बी साइन सी के भी इक्वल है सभी में। आप देखिए बी साइन सी और सी साइन बी, यहाँ पे स्टूडेंट्स बी साइन सी और ये कह सकते हैं सी साइन बी, और यहाँ पे सी साइन बी और बी साइन सी, यानी सी साइन बी और बी साइन सी, तो ये आया स्टूडेंट्स। तो यानी यहाँ से हमें मिल गया, तो सी यानी ये तीनों इक्वल हैं, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो स्टूडेंट्स बी डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से बन गया हमारे पास साइन बी अपॉन, यहाँ पे ये या तो बी इसके डाउन में कर लें या बी को इसके डाउन में कर लें एज यू विश। तो साइन बी है स्टूडेंट्स, या मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यानी मेरे पास ये आया है सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, साइन बी इसके डाउन में साइन सी इसके डाउन में क्रॉस कर दिया, सी अपॉन साइन सी आ गया स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू ये बी है अपॉन साइन बी इस साइड में आ गया, तो बी अपॉन साइन बी। सिमिलरली हम ए के लिए भी यही प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ऐसे ही बी साइन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए के इक्वल आ जाएगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है। इसी तरह हम ए के लिए भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यानी बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी के इक्वल है, इसी तरह से ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी अपॉन साइन बी। इट मीन्स ये तीन अगर इन दोनों को कंबाइंड करें, सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, तो कंबाइंडिंग 1 एंड 2 करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, और बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी के इक्वल है, और सी अपॉन साइन सी। तो ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास साइन फार्मूला। यानी हमारे पास जो एंगल अपोजिट टू साइड ए है, एंगल अपोजिट टू साइड ए है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है एंगल। इसी तरह से बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी, यानी जो साइड के अपोजिट एंगल है इन साइन, अपोजिट एंगल टू साइड इन साइन आर प्रोपोर्शनल। यानी देखिए ये ए था, यानी अपोजिट एंगल टू दिस साइड, यानी ए साइड है, इसके अपोजिट एंगल है साइन में इस एंगल को लो साइन ए अपॉन साइन ए, यानी प्रोपोर्शनल होता है, रेशो इक्वल है। इसी तरह से बी, ये बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये इक्वल आ गए स्टूडेंट्स, और ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। सो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अपोजिट उल्टा भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ से ये रिलेशन भी तो बना सकता था मैं यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, यानी बी को इसके डाउन में सी को इसके डाउन में। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर सिमिलरली हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते थे साइन ए अपॉन ए, ऐसे भी इसको भी प्रूव कर सकते हैं इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो फिर यहाँ से अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। तो ये भी हमारे पास इक्वल रहेंगे, या ये अगर ये इक्वल हैं तो इनके उल्टे भी रेसिप्रोकल भी इक्वल रहेंगे। तो सीधा डायरेक्ट है हम ये भी कह सकते हैं, यानी साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी कहें, या ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी कहें, तो वो क्या है, इक्वल रहेंगे।
और स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, जैसे ये रेशो इक्वल हैं तो हम इनको साइड को हम एंगल की टर्म में लिखने के लिए, तो यानी टू एक्सप्रेस दी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन टर्म ऑफ एंगल, तो हम इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे आगे, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये सभी इक्वल हैं तो हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू के। तो हम इसको के लिए इक्वल एज्यूम करके हम इस तरह से साइड को निकालेंगे, ए आ जाएगा के साइन ए, बी आ जाएगा हमारे पास के साइन बी, और सी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्मॉल सी है ये के साइन कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम साइड को एंगल की टर्म में निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है यानी जो कोस सी का फार्मूला पहला आएगा, कोस सी का फार्मूला क्या प्रूव करना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और दूसरा फार्मूला कोस बी का हम प्रूव करेंगे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। सिंपल से मैं आपको याद करने का वे बताता हूँ, सी है यहाँ पे स्मॉल, सी के बाद ए आएगा और ए के बाद बी, यानी ए और बी को ऐड करोगे और सी को माइनस करोगे, अगर बी है तो बी को माइनस करोगे और सी और ए को ऐड करोगे, और डिवाइड में हम ए और बी है तो 2ab, यहाँ पे 2ca। और तीसरा फार्मूला हमारे पास कोस ए का, तो कोस ए का आएगा स्टूडेंट्स, ए के बाद बी आएगा तो यानी बी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे और फिर ए को माइनस करोगे स्मॉल ए को, अपॉन 2bc लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो याद करने का ये वे है, हम इसको ये प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास कोसाइन फार्मूला, और इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। अगेन मैंने क्या किया, एक बार एंगल सी को हमने क्या लिया, एक्यूट एंगल लिया, ये एक्यूट है, ये हमारे पास ओबट्यूस है स्टूडेंट्स, ये यानी 180 माइनस सी है स्टूडेंट्स, और ये सी है तो ये कैपिटल सी है स्टूडेंट्स, तो 180 माइनस सी है, और यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल सी है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पे ओबट्यूस है। तो अगेन हमने यानी 3 ट्रायंगल ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, इन फिगर 1, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड, और ये है थर्ड फिगर, ये वाली थर्ड है। तो इन फिगर 1 में हम देखते हैं स्टूडेंट्स ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी देख सकते हो स्टूडेंट, ए डी अपॉन ए सी, तो ये एंगल सी है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल सी है, तो ए डी अपॉन ए सी क्या आएगा स्टूडेंट, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन इस बार एंगल कितना है, सी है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए सी साइन सी आया, ए सी साइन सी, और ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास बी, ये आया बी साइन सी। और आल्सो स्टूडेंट्स अगर मैं ये निकालूँ यहाँ से, आल्सो अगर मैं ए डी अपॉन यहाँ से स्टूडेंट्स इसी ट्रायंगल में अगर मैं डी सी अपॉन ए सी निकालूँ, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी डी सी अपॉन मैं ए सी निकालूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा कोस थीटा, और एंगल को कितना है सी, तो डी सी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए सी की वैल्यू बी है तो बी कोस सी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बी डी की बात करूं तो बी डी क्या आएगा, अगर इसी ट्रायंगल में मैं बी डी की बात करूं, बी डी तो आएगा हमारे पास बी सी माइनस, देखिए आप देख सकते हो बी सी माइनस डी सी, वो आ जाएगा बी डी, तो बी डी आएगा बी सी माइनस डी सी। तो बी सी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी सी आया है हमारे पास, आप देख सकते हो बी सी, बी से सी तक की लेंथ वो है हमारे पास ए, और माइनस डी सी कितना आया है बी कोस सी, तो बी कोस सी। अब सेकंड फिगर में करते हैं, इन फिगर 2, सेकंड फिगर में स्टूडेंट हम सेम करेंगे। अगर मैं ए डी अपॉन ए सी करूँ, देखिए ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन मैं ए डी अपॉन ए सी करता हूँ, तो ए डी अपॉन ए सी इस ट्रायंगल में देखिए ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स 180 माइनस सी, यानी साइन 180 माइनस सी आएगा स्टूडेंट्स। सो 180 माइनस सी मीन्स ए डी अपॉन
ए सी ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा स्टूडेंट, साइन सी रहेगा। और ए डी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, स्मॉल सी साइन सी। सो स्मॉल सी साइन सी आया स्टूडेंट। ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू आप देख सकते हो, ए सी की वैल्यू देखते हैं हम, ए सी की वैल्यू बी है स्टूडेंट्स, तो ये बी साइन सी आएगा, स्मॉल बी साइन सी। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से भी, ये डी सी है स्टूडेंट्स, अगर मैं सी डी अपॉन आल्सो, अगर मैं सी डी अपॉन ए डी करूँ, देखिए सी डी अपॉन ये क्या है ए सी करूँ, सी डी अपॉन ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा कोस 180 माइनस सी। और स्टूडेंट्स यहाँ से सी डी इज इक्वल टू ए सी कोस 180, ए सी मल्टीप्लाई में चलेगा, कोस 180 माइनस थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का कोस थीटा आएगा स्टूडेंट, माइनस का कोस सी। तो ए सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास बी, तो माइनस बी कोस सी आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं इस ट्रायंगल में हमारे पास बी डी है, जो बी डी किसके इक्वल आएगा, बी डी इक्वल आएगा टोटल हमारे पास बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी हमारे पास इक्वल आएगा बी सी प्लस सी डी। तो बी सी की वैल्यू आई है हमारे पास, बी सी कितना है स्टूडेंट हमारे पास स्मॉल ए, और सी डी कितना है स्टूडेंट्स, ये माइनस बी कोस सी, तो आएगा माइनस बी कोस सी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये थर्ड ट्रायंगल है हमारे पास, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड में इन फिगर 3, तो तीसरी फिगर में अगेन करते हैं स्टूडेंट्स हम ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास 1 आएगा स्टूडेंट्स, हम ए डी अपॉन ए सी हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स बी, और यानी वैसे ये सी एंगल के लिए ले रहे हैं ना हम, ए डी अपॉन ए सी, यानी ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन सी एंगल के लिए साइन सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इंटू ए सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्टूडेंट्स ए सी, तो ए डी आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी की वैल्यू हमारे पास बी साइन सी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बी सी को, बी सी और हमें पता है बी सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी डी और बी सी इक्वल है स्टूडेंट्स, और बी डी इज इक्वल टू बी सी में से हम 0 माइनस कर सकते हैं, और 0 को स्टूडेंट्स बी सी, और 0 को स्टूडेंट्स मैं ये बोल सकता हूँ, 0 को मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स बी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, बी 0 को स्टूडेंट्स मैं बी कोस 90 डिग्री कह सकता हूँ, क्योंकि कोस 90 तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आएगा स्टूडेंट बी सी हमारे पास है ए, बी सी की वैल्यू ए माइनस बी, और कोस 90 किसकी वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू है, यानी इसको कोस सी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से भी बी डी किसके इक्वल आया, ए माइनस बी कोस सी के इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो तीनों ही फिगर से, फ्रॉम ऑल दी थ्री फिगर्स, फ्रॉम ऑल दी थ्री फिगर हमारे पास जो बी सी है, यानी जो बी डी आया है हमारे पास, जो बी डी आया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल आया, ए माइनस बी कोस सी के इक्वल आया है स्टूडेंट्स, और जो ए डी आया है हमारे पास वो आया है बी साइन सी के इक्वल आया है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ए डी तो हमारे पास किसके इक्वल आया है, ए डी तो आया है हमारे पास, आप यहाँ देख बी साइन सी, और बी डी कितना है ए माइनस बी कोस सी, और यहाँ पे देख सकते हो ए डी तो बी साइन सी और बी डी क्या है ए माइनस बी कोस सी। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो ए डी तो बी साइन सी और हमारे पास जो बी डी है ए माइनस बी कोस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस ट्रायंगल के अंदर ही देख लीजिएगा आप, यानी हमें ए डी का पता है और बी डी का पता है, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल, ये जो ए बी है ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, क्योंकि हमें बी डी भी पता चल गया और ए डी भी पता चल गया। तो सभी ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हमारे पास बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमें देखिए
हमें एक तो बी डी पता चल गया, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में ही देख लीजिएगा आप, आपको एक तो बी ए डी पता है बी साइन सी, और एक पता है बी डी, यानी ए डी ये है स्टूडेंट्स, बी डी ये है। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, ए बी है मेरे पास, आप देख सकते हो ए बी कितना है मेरे पास सी, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास ए माइनस बी कोस सी का स्क्वायर प्लस ए डी कितना आया है स्टूडेंट्स हमारे पास बी साइन सी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर खोलते हैं, ओपन करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी खोलिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 2ab, तो माइनस 2ab की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और कोस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स सी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर है इस साइड आके, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये इन दोनों में इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन अंदर बच गया, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पे माइनस 2ab कोस सी एज इट इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab कोस कैपिटल सी, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है स्टूडेंट, तो इसको इस साइड में लेके आए स्टूडेंट, इन दोनों को इस साइड में ले आए, तो माइनस का 2ab इस साइड आके प्लस का 2ab कोस सी, और इसी तरह से बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर इस साइड आके माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर उस साइड आके प्लस का ए स्क्वायर, और प्लस का सी स्क्वायर इस साइड आके माइनस का सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कोस सी आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कोसाइन ऑफ एंगल सी किसके इक्वल आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो सिंपल से मैंने आपको फार्मूला लर्न करने का भी वे यही बताया था, तो आप लर्न कर सकते हो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को, यानी कोसाइन ऑफ एंगल सी के बाद स्मॉल ए और स्मॉल बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी याद करने का आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया स्टूडेंट हमारे पास, इन सी के बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर उसमें से माइनस सी का स्क्वायर, जो एंगल निकालो उसको माइनस करें अपॉन इन दोनों का 2ab। अब इसी तरह सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, याद करने का बड़ा आसान है, बी के बाद बी के बाद सी आएगा सी स्क्वायर, फिर सी के बाद ए स्क्वायर, फिर माइनस ये बी का स्क्वायर करेंगे और अपॉन 2ca। इसी तरह से कोस सी क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, कोस सी आ गया, कोस बी आ गया, कोस ए क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc, इन दोनों का ट्वाइस ऑफ bc, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कोसाइन फार्मूला। अब लिखते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्शन फार्मूला, अब स्टूडेंट्स मैं तीनों ही ट्रायंगल नहीं लेता, सिर्फ एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ सिर्फ, एक्यूट एंगल वाली, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल आप खुद ले सकते हो स्टूडेंट्स। ये सपोज करो मेरे पास है ट्रायंगल, तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास ट्रायंगल ABC, यानी ये मेरे पास ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C। प्रोजेक्शन फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, लेट ये क्या है D क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है फ्रॉम A। अब ये मेरे पास साइड है A और ये इस B के सामने वाली साइड B है और इस C एंगल के सामने वाली साइड क्या है C है। तो हमने प्रूव करना है हमने प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, हमने प्रूव करना है A इज इक्वल टू बी कोस कैपिटल C प्लस C कोस कैपिटल B। सिर्फ मैं एक ट्रायंगल को लेकर के प्रूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाकी दो ट्रायंगल को आप खुद कर सकते हो, सेम रहेगा जैसे हमने पीछे किया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे BC किसके इक्वल है, प्रूव करना है हमने ये। तो वी नो हेयर वी सी हेयर इन ट्रायंगल ABC, तो BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास BD प्लस DC के इक्वल है। हमने देखा BC इक्वल टू BD प्लस DC है,
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम निकालते हैं, हमारे पास बी सी बी डी, तो बी डी निकालते हैं इसी ट्रायंगल में। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन इन ट्रायंगल कौन सी में, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, बी डी अपॉन ए बी, कौन सा थीटा आएगा स्टूडेंट्स, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, और कोस थीटा कितना स्टूडेंट, बी, कोस बी। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स बी डी इज इक्वल टू ए बी कोस बी, और स्टूडेंट्स बी डी कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी की वैल्यू है हमारे पास, देख सकते हो आप, स्मॉल सी कोस बी। अब मुझे डी सी चाहिए, अब इन ट्रायंगल कौन सी लेता हूँ स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में डी सी चाहिए, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब डी सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो अपॉन ए सी, कौन सा थीटा है, कोस थीटा, कोस थीटा कितना है स्टूडेंट, स्मॉल कैपिटल सी इस एंगल के लिए। तो डी सी इज इक्वल टू, यहाँ से आया डी सी इज इक्वल टू ए सी कोस सी। तो डी सी आएगा स्टूडेंट्स, ए सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ए सी है बी, यानी बी कोस कैपिटल सी। अब मैं इसमें रखता हूँ वैल्यू स्टूडेंट्स, तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास बी डी प्लस डी सी है, और बी सी कितना है स्टूडेंट मेरे पास, ए, यानी स्मॉल ए इज इक्वल टू बी डी कितना है, सी कोस बी प्लस डी सी कितना है, बी कोस सी। तो दिस इज प्रोजेक्शन फार्मूला। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्शन है, ए बी की प्रोजेक्शन है बी सी के ऊपर, और ये डी सी प्रोजेक्शन है ए सी की किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो ये दोनों का प्रोजेक्शन का सम है, तो इसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये ए के लिए है। इसी तरह से बी के लिए देखिए, ए के लिए क्या है, ए के बाद क्या आएगा, सी कोस बी कोस सी, यानी इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू आया बी कोस कैपिटल सी माइनस सी कोस कैपिटल बी। तो यानी ए के बाद बी आएगा स्टूडेंट्स, बी के बाद एंगल हमने कैपिटल लेना है, फिर स्मॉल सी लेना है एंगल, फिर ये जो बी है इसको कैपिटल ले लेना है। यानी सिंपल से हम करें, ए को अगर ए लिया है तो बी को स्मॉल, सी को एंगल में लेंगे कोस के, फिर सी को स्मॉल और कैपिटल बी लेंगे, ये प्लस में है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट बी क्या आएगा स्टूडेंट, बी के बाद सी आएगा, ए के बाद बी था तो बी के बाद सी आएगा, सी और कौन से बच गए, सी और ए बच गया हमारे पास, यानी सी कोस ए आ जाएगा कैपिटल में, प्लस ए अब स्मॉल हो गया कोस कैपिटल सी आ जाएगा। और इसी तरह सी के लिए आएगा स्टूडेंट, सी के बाद क्या आएगा, ए बचा है तो स्मॉल ए कोस बी आ जाएगा, प्लस स्मॉल बी कोस सी। तो दीज आर दी प्रोजेक्शन फार्मूला। अब स्टूडेंट्स हम नेपर एनालॉजी करते हैं। नेपर एनालॉजी हमारे पास किसके इक्वल है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी tan a माइनस बी अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कोट सी बाई 2। सेकेंड हमारे पास टेंजेंट b माइनस सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, b माइनस सी अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, वो आएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ पे आएगा कोट a बाई 2। और इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड फार्मूला है नेपर एनालॉजी में, टेंजेंट कैपिटल सी माइनस कैपिटल यानी ए बी सी क्या है हमारे पास एंगल है, अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कोट बी बाई 2। स्टूडेंट्स सिंपल है फार्मूला याद करने, देखिए ए माइनस बी बाई 2 लिखना है तो यहाँ पे स्मॉल ए माइनस बी और इन दोनों का फिर प्लस हो जाएगा, और जो यहाँ ए और बी बच गया हमारे पास सी, तो सी को हम कोट में ले लेंगे। इसी तरह से बी माइनस सी का बी माइनस सी बी प्लस सी, और अब ए बच गया तो ए को हम कोट में ले लेंगे ए बाई 2 को। अब सी माइनस ए अपॉन स्मॉल सी प्लस ए कोट, जो बी बचा है मेरे पास सी और ए तो आ चुका, बी को हम कोट में ले लेंगे बी अपॉन 2। तो स्टूडेंट एक मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। हमें स्टूडेंट्स ये पता है, मैं फर्स्ट वाला प्रूव करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट वाला प्रूव करके दिखा रहा हूँ। हमें ये पता है स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल में साइन फार्मूला किया है, तो हमें ये पता है ए अपॉन साइन ए वी नो, हमें ये पता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट दिस इज इक्वल टू के, मैंने बताया था आपको। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, के साइन ए, और बी आ जाएगा स्टूडेंट्स के साइन बी,
और सी आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा के साइन सी। तो स्टूडेंट्स अब मुझे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी निकालता हूँ। a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी, ए की वैल्यू है के साइन a माइनस के साइन बी अपॉन के साइन a प्लस के साइन बी। तो स्टूडेंट्स के तो कॉमन होके कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया साइन a माइनस साइन बी, और डिनोमिनेटर में बच गया स्टूडेंट्स के कॉमन हो गया साइन a प्लस साइन बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस बी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 नहीं, हमारे पास साइन में है तो कोस ए माइनस बी बाई 2, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास कोस बटे साइन, ये आ गया कोट ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे साइन अपॉन कोस, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम वी नो, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 180 के, तो सी यानी a प्लस बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 माइनस सी। तो स्टूडेंट a प्लस बी की वैल्यू रखते हैं हम 180 माइनस सी, तो ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट a प्लस बी है, ये a प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस सी रखी अपॉन 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये 10a माइनस बी बाई 2 एज इट इज़, 10a माइनस बी बाई 2 एज इट इज़। अब देखिए स्टूडेंट्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट 180 बाई 2, कोट 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम ब्रेक करेंगे माइनस सी बाई 2, और ये टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा आएगा स्टूडेंट हमारे पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट सी बाई 2 और इंटू 10a माइनस बी बाई 2, और टेंजेंट नीचे आके क्या बन गया स्टूडेंट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेंजेंट नीचे आके कोट सी बाई 2 कह सकते हैं हम इसको, और ऊपर टेंजेंट a माइनस बी बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये कोट उस साइड में चला जाएगा, यानी कोट सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स टेंजेंट a माइनस बी अपॉन 2, यानी 10a माइनस बी का फार्मूला क्या बन गया a माइनस बी अपॉन 2 का a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्मॉल कोट कैपिटल C बाई 2। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड और थर्ड फार्मूलाज को हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, b माइनस सी बटे अपॉन बी प्लस सी ले लेंगे, यहाँ पे c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए ले लेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं, 3.11 एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ a इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है स्टूडेंट्स स्मॉल a दे रखा है 2, स्मॉल b दे रखा है 3, एंगल b दे रखा है 90 डिग्री। शो करना है स्टूडेंट्स हमें साइन a किसके इक्वल आएगा 2/3 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है वी नो, हमें पता है स्टूडेंट्स a अपॉन साइन ए, या साइन a अपॉन हम ये बोल सकते हैं साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b होता है। तो साइन a एज इट इज अपॉन a कितना है 2, साइन b की वैल्यू हमें नहीं पता, साइन एंगल b की वैल्यू है 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन b की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे साइन a आया स्टूडेंट्स हमारे पास अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1/3, तो साइन a किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 2/3, और यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स का, फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट है इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, तो कोस a का हमें दिखाना है कि 7/8 आएगा। तो कोसाइन a का फार्मूला है स्टूडेंट्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 2bc। bc की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 × 4, तो 9 + 16 हमारे पास 25 माइनस 4 3 दूनी 6 चौके 24, तो हमारे पास 25 - 4 21, 21/24, तो 3 7 जाइए 21, 3 8 जा 24, तो 7/8। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, प्रूव हमें यही करना था स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पार्ट इसका, इफ़ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री है, B/C किसके इक्वल है 2/√3, तो शो करना है स्टूडेंट्स, शो करना है एंगल B किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है A/sin A, स्टूडेंट्स हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास कोसाइन A का फार्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है b/c का रेशो दे रखा है, तो लेट b कितना एज्यूम कर लिया हमने 2k और c कितना एज्यूम कर लिया √3k। रेशो दे रखा है लेट दिस इज इक्वल टू k। तो कोसाइन a की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, b स्क्वायर यानी हमारे पास 2k का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √3k का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं पता अपॉन 2 × 2k × √3k। तो स्टूडेंट कोस 30 डिग्री √3/2, और ये 2 पर चला जाएगा 2 × 2k × √3k, और ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, √3 सिंपल 3 3 दूनी 6, सो 6k स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k से 7k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 7k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 6k स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 6k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास k स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k, क्योंकि हमारे पास साइड की लेंथ है a क्या है साइड की लेंथ, तो वो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, तो a की वैल्यू कितनी आ गई k। तो a कैन नॉट बी माइनस k, हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से a इज इक्वल टू प्लस माइनस √k आ जाए k स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस k आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू k आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स a/sin a इज इक्वल टू b/sin b होता है। तो a कितना है स्टूडेंट्स k/sin a, साइन कितना डिग्री हमारे पास 30 डिग्री, a की वैल्यू 30 है। b की वैल्यू कितनी 2k/sin b, ये हमें एंगल b को 90 डिग्री प्रूव करना है। वी नो हमें ये पता है स्टूडेंट्स k/sin a/sin a b/sin b इक्वल होता है, तो k से k कैंसिल स्टूडेंट्स, तो sin b/sin 30 है, तो 2 sin 30 हो गया ऊपर जा करके, तो sin b किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो sin b किसके इक्वल आया स्टूडेंट 1 के। तो b कितने sin b कितने पे होते हैं 1, 90 पे, sin 90 पे कितना आया 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स एंगल, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।